आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की पुरानी समरी मनसूख, नई मंजूर। वफाकी काबीना ने आर्मी रेगुलेशन 255 में तरमीम की भी मंजूरी दे दी। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास हुआ। आर्मी चीफ की तोसी की नई समरी की तमाम अरकान ने मुत्तफ़िका तौर पर मंजूरी दी। समरी सदर को भेज दी गई। सदर को आर्मी चीफ की तौसी के लिए एडवाइस भेजना आइन के आर्टिकल 243 के तहत वजीर आजम का इख्तियार है। शफकत महमूद का कहना है इसी तरीकाकार पर अमल किया गया। खित्ते में गैर मामूली हालात हैं। वज़ीर कानून फरूख नसीम ने इस्तीफा दे दिया। शेख रशीद कहते हैं फरूख नसीम कल सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वकालत करेंगे। वो अनवर मंसूर से मिलकर केस लड़ेंगे। वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून का इस्तीफा मंजूर कर लिया। मजीद बोले आर्मी चीफ की तौसी के लिए जो कानूनी तकाजे रह गए थे वो भी पूरे कर दिए। शहजाद अकबर ने कहा फरूख नसीम ने बतौर वकील मुकदमा लड़ने के लिए वजारत से इस्तीफा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। सदर, वजीर आजम, वजारत दिफा और आर्मी चीफ समेत फ्रीकैन को नोटिस। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। अदालत ने मदई की दरख्वास्त वापसी की इस्तदा मुस्तरद करके मामले को अज खुद नोटिस में तब्दील कर दिया। गद्दारी केस में खुसूसी अदालत का फैसला महफूज करने के खिलाफ मुशर्रफ की दरखास्त काबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट ने वजारत कानून से खुसूसी अदालत की तश्कील का रिकॉर्ड कल तलब कर लिया। उधर फैसला रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजारत दाखिला की दरखास्त पर समाअत भी कल तक मुलतवी। इश्तिहारी की दरखास्त कैसे सुन सकते हैं? अदालत ने कहा था मुशर्रफ पेश ना हुए तो हक्के दिफा खत्म हो जाएगा। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज ही महफूज किया गया फैसला सुना दिया। उधर वक्त की कमी के बायस अदालत ने पीटीआई फंडिंग केस बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दिया। ममनुआ फंडिंग की छानबीन। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को सवालनामे थमा दिए। 2 दिन में बताएं किस डोनर ने कहां से कितनी रकम भेजी। स्क्रूटनी कमेटी का इजलास जुमे को दोबारा होगा। दरखास्त गुजार फरूख हबीब कहते हैं शरीफ फैमिली को भागने नहीं देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का हिसाब देना पड़ेगा। तमाम जमातें मुत्तफिक हैं, सिलेक्टेड वजीर आजम को मंजूर नहीं किया जा सकता। नए इलेक्शन खत्मी मुतालिबा है जिस पर मुफाहमत नहीं होगी। अपोजिशन की एपीसी के बाद फजलुर रहमान की मीडिया को ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो बोले नए इंतखाबात पीपल्स पार्टी का भी मुतालिबा है, अवामी वजीर आजम बनाकर रहेंगे। एहसन इकबाल ने कहा इमरान खान की 15 माह की सिलेक्शन ने मुल्क के लिए खतरात पैदा कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्त तहरीक इंसाफ के ज़ीशान खानजादा ने जीत ली। 145 में से 139 अरकान ने वोट डाले। पीटीआई के ज़ीशान खानजादा ने 104 वोट लिए। मुत्तहिदा अपोजिशन के फरजंद अली सिर्फ 31 वोट ले सके, 4 वोट मुस्तरद। जमात इस्लामी के 3 अरकान समेत 6 MPAs ने हक के रायदही इस्तेमाल नहीं किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब तब्दील। यूसुफ नसीम खोखर की जगह मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान तायुनात। यूसुफ नसीम को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी। उधर आईजी पंजाब की भी तब्दीली मुतवक्के। शोएब दस्तगीर और फैसल शाहकार के नाम जेर गौर। विफाकी ब्यूरोक्रेसी में भी अखाड़ पछाड़ का इम्कान। तबादलों की खबर रोजनामा 92 न्यूज ने आज के शुमारे में दी थी। LNG केस में पहली जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक MD PSO शेख इमरानुल हक को 10 लाख रुपए के मचलकों के इवज रिहा करने का हुक्म। नैब शेख इमरानुल हक की करप्शन या इख्तियारात से तजावुज साबित नहीं कर सका। अदालत का फैसला।
लाहौर के अलहमरा हॉल में सूफी नाइट का इनाकाद। फनकारों ने रूमी रक्स की भरपूर परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। तकरीब में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने भी शिरकत की। कहा, सूफियाना पैगाम अमन और सलामती का फरोग का ज़ामन है। पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए एडलेड पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम के बाद कल प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट 29 नवंबर से खेला जाएगा। कौमी टीम में तब्दीलियों का भी इम्कान। हारिस सुहेल की जगह आबिद अली और इमरान खान की जगह मोहम्मद अब्बास की शमूलियत मुतवक्के। पाकिस्तान की छोटी सी लड़की का बड़ा कारनामा, दयारे गैर में कौमी परचम बुलंद कर दिया। मिलाक फैसल ने पहला इंटरनेशनल फिगर स्केटिंग अवार्ड जीत लिया। ऑस्ट्रिया में होने वाले जूनियर फिगर स्केटिंग इवेंट में मिलाक फैसल ने पहली पोजीशन हासिल की। इंटरनेशनल फिगर स्केटिंग में दुनिया भर से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और न्यूयॉर्क में एमी अवार्ड्स का मेला सजाया गया। हंगरी की मारीना गैरा ने बेहतरीन अदाकारा और तुर्की के हेलक बिल्गस ने बेहतरीन अदाकार का अवार्ड जीत लिया। मुख्तलिफ ममालिक के फिल्मी सितारों ने तकरीब को चार चांद लगा दिए।